अस्सलाम वालेकुम। सो ये सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैंने इसके बारे में सोचा है। सो हम आज का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे और हम इसको वन बाय वन ये लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे, ये सीरीज़ अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, और इसमें मैं मैथ्स के या एबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम्स में स्पेशली एफपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। So we are going to discuss it and understand कि what are the key concepts and कौन से questions या कौन से easy methods हैं या easy way outs हैं जिससे हम ये question solve कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। अ, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास जनरल साइंस एंड एबिलिटी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है एफपीएससी के एग्ज़ाम में। ठीक है, एफपीएससी के एग्ज़ाम में, और ये तकरीबन जो है कोई 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम इसमें एटलीस्ट 18 से 20 के दरम्यान हमारे नंबर आने चाहिए। हाँ, फुल होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हम बिल्कुल भी यहाँ पर मार्क्स लूज करने की अम, हमारे पास कोई भी जो है वो चॉइस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मतलब ये पोर्शन जो है ये आपके इट कैन either मेक यू और लूज यू। ठीक है, द सिचुएशन। सो सिचुएशन यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पोर्शन है एफपीएससी के वन पेपर एग्जाम्स के लिए, जिसको हमें जो है ना क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर नहीं मतलब यू नीड टू टेक 19 20 और फिर 18। बट अगर 18 आते हैं तो इसका मतलब फिर हमें ये जो एक आध नंबर की जो कमी है ये हमें कहीं और पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इतनी कोई चॉइसेस हो भी होती भी नहीं है। बहरहाल शुरू करते हैं। ठीक है। सो मैं पहले कंटेंट दिखा दूँ कि हम कौन सा कंटेंट शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाई है बुक। सो कोई प्रमोशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा। हम्म, हम शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन से शुरू करेंगे। ठीक है, कि हम पहले देखेंगे रेशो क्या है। ठीक है, एंड रेशो के ऊपर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनकम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, एंड कुछ हम रेशो में चेन रूल भी आता है, तो वो हम चेन रूल भी समझेंगे कि वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कॉइन्स का क्वेश्चंस आते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी देखेंगे। फिर इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो होता है मिक्सचर का, वो हम क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखते हैं इसको हम सेपरेट वीडियोस बनाते हैं हर एक के ऊपर, या फिर हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन या जो एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही पहले कराऊंगा, इन केस अगर हमसे बीच में एग्ज़ाम आ जाते हैं या मैं किसी मसरूफियत की वजह से वीडियोस नहीं बना पाता। जो कि मैं सारी सीरीज़ पूरी करूंगा, ये कोई 18 से 20 टॉपिक्स हैं, ये सब के सब पूरे होंगे। एंड इसके अंदर ये सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, जो कि हम करते जाएंगे। सो मैं पहले वही टॉपिक्स कराऊंगा जिसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रेन्स के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, एवरेज क्वेश्चन आते हैं एवरेज से। सो ये हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स जंप टू द पेज नंबर 42, जहाँ पर ये आई गेस ये शुरू होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सबसे पहले जो हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, वो हमें देखनी है यहाँ पर रेशो प्रोपो रेशोज क्या होते हैं। ठीक है, तो रेशोज हमारे पास कंपैरिजंस के लिए लगते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती है अक्सर। सो पूछी गई है, मैंने एक एफपीएससी के एग्ज़ाम में देखी है, एडी एफआईए के एग्ज़ाम में आई गेस। ठीक है, तो हमें इसको जो है देखना पड़ेगा कि यार ये होती क्या है। ठीक है, सो नीचे आ जाते हैं।
ये जो सामने आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे डेट रेशो क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं करना है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। जो काम की चीज़ें हैं वही करेंगे। अब ये बुक ऐसी है नहीं कि कोई स्पेसिफिक बुक तो नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें बस जो कुछ भी है, तो पब्लिशर है जो कुछ भी है इसने डाल दिया है, तो नीड के हिसाब से तो ये बनाई नहीं है, ठीक है। तो हम जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही देखेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी वगैरह, डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये टाइम आएगा तो हम करते जाएंगे इसको। अरे ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो इस किस्म के नहीं आते। वो होते क्वेश्चन ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल चार बंदे हैं, चार बंदे हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की है जिससे इनको प्रॉफिट मिला है तकरीबन 7,000 रुपीज़ का। और इन्होंने ये प्रॉफिट जो है ये शेयर करना है इन्होंने इन 3:2:4:5 में। तो बताओ कि जो ए है उसको क्या रेशो मिलेगा। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप थ्री, जो ए की रेशो है उसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ठीक है। 5 + 4, 9 10 11 12 13 14। तो आप जो है 14 नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7,000 कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह इसको आप कैंसिलेशन करेंगे तो आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आप कैंसिलेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वो होगी ए की, ए का शेयर होगा। इसी तरह बी का, सी का, एंड आप इसको भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें, इसको भी निकाल लें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर भी इन्होंने अगर किया, थोड़ा सा देख लें कि अगर बाटा शू कंपनी जो है वो 50,000 पेयर्स ऑफ शूज एंड मैनेजमेंट लाइक टू सप्लाई दीज पेयर्स ऑफ दी शूज टू 4 होलसेल डीलर्स इन दिस रेशो, हाउ मच पेयर्स ऑफ शूज शुड ईच डीलर रिसीव। यानी देखो रेशोज दिए हैं तो इसी रेशो के हिसाब से मिलेगा। तो देखो अगर थोड़ा सा तुम नीचे देखो, 4/25, यानी 4 जो है ये ए का शेयर है, एंड 25 जो है ये सबको ऐड करके आई है। सो इस तरह हमने इसका जो है ना शेयर निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, जो हमारे पास वहाँ पर ऊपर जो है वैल्यू दी हुई है 50,000। यहाँ पर देखो, ठीक है। इस तरह बाकियों का भी कर लो, तो हमारे पास सबके शेयर आ जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे पास ये कुछ प्रोपोर्शन की टाइप्स भी आती हैं, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। हम ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो है अबाउट रेशो एंड प्रोपोर्शन, जस्ट एक सरसरी में बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर हम देखेंगे। तो कल से हम जो है इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना वीडियोस अपलोड होती जाएंगी, तो आप वो देखते जाएंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या होता है, इनकॉर्डिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो अगर आपने कभी देखा हो कि यार एक चीज़ अगर, लेट्स सपोज ए एंड बी, अगर ए बढ़ रही है और बी भी जो है वो बढ़ रही है, या अगर ए कम हो रहा है और बी भी कम हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर ए बढ़ रही है और बी कम हो रही है, तो इट इज़ एन इनवर्स प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन में अगर आपने देखा हो कि आपको वहाँ पर दो से ज़्यादा रेशो नजर आएंगे, जैसे कि ऊपर आपने देख लिया ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी, ठीक है। तो इस किस्म के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास जो है ना वो कंपाउंड प्रोपोर्शन होते हैं, ठीक है। इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू द सेकंड टर्म, एंड सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म। जैसे कि देखें ए बी, बी बाई सी, सी बाई डी, डी बाई ई बाई एफ, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी एक कंटिन्यूटी चल रही है इनके दरमियान, ठीक हो गया। नो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है, नेचर यही होती है, लेकिन उसका जो, उसके अंदर जो पूछा गया होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा गया होता है। सो क्वेश्चन ऐसा ही होता है। सो सबसे पहला एक मेथड तो ऐसा ही आता है, क्वेश्चन लाजमी होता है, आपको नजर आएगा, ऐसा क्वेश्चन लाजमी नजर आएगा, लेकिन उसका
तरीका चेंज होगा, उसकी वर्डिंग्स चेंज होगी, उसका अंदाज चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि सपोज यू आर अ मैन्युफैक्चरर of electric fans and you have a stock of 60,000 fans at the beginning of the season. You like to distribute your stock in three wholesale dealers in this ratio. ठीक है, 3:5:4. Calculate how much each dealer will receive. So भाई हमारे पास 3 शेयर है, ये हमारे पास ऐसे आ गया, इनका सम जो है वो हमारे पास 12 आता है। तो सिंपल आपने हर एक की इंडिविजुअल करनी है, 3/12 करना है, मल्टीप्लाई बाय जो आपकी टोटल वैल्यू दी गई है 60,000। ठीक है, इसको इसके ऊपर कर दो इसे। ठीक है, तो इससे इस तरह ख़त्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आपने ये अपने बी के लिए भी करना है एंड सी के लिए भी करना है, तो सबके अपने अपने शेयर आ जाएंगे। इसको अगर आप प्लस भी करते हो इसके साथ, ठीक, और इसको, तो आपके पास 60,000 ही आएगा। सो ये चीज़ है, ऐसी करनी पड़ती है। सिमिलरली इसको भी देख सकते हो, आपके पास उसने टोटल कॉस्ट दी हुई है ऑफ हीटिंग एंड लाइटनिंग was rupees 36,000 rupees, ठीक है। And of a firm winter season, the ratio of the consumption between the heating and lighting is 3:1। So उसने 3:1 दे दिया कि 3 इसका है एंड 1 इसका रेशो है, ठीक है। असल में रेशो वैल्यू नहीं है, जस्ट अ रेशो। अब वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो हमने करना क्या है कि 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36,000 और 1/4 मल्टीप्लाई बाय 36,000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेशो आ जाएगी हीटिंग एंड लाइटनिंग की। यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने एक और मेथड दिखाना था, वो हम मेरे सामने अगर आ जाए ना वो मेथड, ये बुक मैं शेयर कर दूंगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और जहाँ पर भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब मैं हर क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, तो आपने कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन को पढ़ने से आपको चीज़ जो है ना वो समझ आती जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो परेशान नहीं होने, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना काफ़ी क्वेश्चंस के ऊपर। अम, जहाँ पर सॉल्व होते हैं करो, जहाँ पर नहीं होते तो उसको आप छोड़ दो, यूट्यूब से कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो हर किस्म का क्वेश्चन पूछा जाए। जो मैं मेथड समझा रहा हूँ उसी मेथड के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको इस किस्म की फ्रैक्शंस अगर नज़र आ जाती है, तो इस किस्म के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है। नीचे आपने एलसीएम लेना है, ठीक है। जो नीचे वाली वैल्यूज़ है, इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। इसका एलसीएम आप ऐसे लेंगे कि 5, 8, 3 एंड 7। आपने अब सबको डिवाइड करना है, तो 5 को 5 से कर दो, ठीक है। फिर आप 8, 3, 7, तो ये सब 8, 3 एंड 7, ये 3 पे हो जाएगा एंड ये 7 पे हो जाएगा, क्योंकि सब अकेली अकेली वैल्यूज़ हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास जो है वो 8.40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 28। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 0 0, 8 3 24, 2 6, 840। सो 840 इसका एलसीएम आएगा, जैसे देखिए आपने यहाँ पर उसने कर भी लिया, ये 840 जो है ये एक्चुअली उसका एलसीएम आया है। सो इसको अगर आप ऐसे कर दो कि 840 नीचे लिख दो, और फिर आप देखो कि 5 के साथ आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 840 आए, तो आपने वो इधर भी मल्टीप्लाई कर देना है। फिर 8 के साथ आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि उससे 840 आ जाए, तो वो अपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 3 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 840 आए,
तो हमने इधर मल्टीप्लाई करना है, एंड 7 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 840 आए, तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद अगर हम देखें हमारे पास, जब हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 5 के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 840 है, तो आसान तरीका ये है कि 840 को अंदर लिख के 5 पे डिवाइड कर दो, 5 1 5। ठीक है, 3 आ गया, 34, 5 6 और 30, 40, 5 8 40, तो 168 ऐसी वैल्यू है जिसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 148। ठीक, तो आपने बाकियों के लिए भी ऐसे ही करना है। तो अब 148 से अगर आप देखें तो आपके पास 8 8 4 32, 3 4 4 16 17, ठीक है, जो 672 आता है। कर लेता हूँ चलो, 148, 4। ऐसे मत करना जैसे मैं कर रहा था कि दिमागी, तो उससे आप गलत हो सकते हैं, ठीक है, मैं भी कभी कभी गलत हो जाता हूँ। तो 8 4 32, 4 4 16, 17 18 19, 4 1 4। तो ये आ रहा है 592, नहीं कहीं गलती हो रही है। 5 1 5, तो इसे 3 आ गया, 4 5 6 30, 4 आ गया, 40, 8 5 41, 68। हाँ 168 है ना। देखें, ये गलती नहीं करनी, ठीक है, कैलकुलेशन के साथ बहुत ख्याल रखना है, ठीक है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी और सारा क्वेश्चन के ऊपर पानी फेर जाएगा। तो 168 है, 168 के साथ 4 करना है, तो 8 4 32, 6, ये 24 27, और 1 4 एंड 6, तो 672, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 672। इसी तरह ही उसके लिए भी करोगे तो ये सब आ जाएंगे। तो अब ये आपकी वो रेशोज आ गई। देखो कहाँ पर हमारे पास इस फॉर्म में रेशोज थी और कहाँ से हमने वो रेशो निकाल दी है। तो इसका यही तरीका है कि आपने नीचे वाले का एलसीएम लेना है, और फिर हम अपने ऊपर ऊपर के साथ जो है वो डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल जैसे एलसीएम हम लेते हैं, जब वो कर दें मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, तो नीचे वाले को फिर आपने इग्नोर कर देना है और ऊपर वाले को ले लेना है, जैसे यहाँ पर इन्होंने ले लिया है। अब उसके बाद इसको प्लस कर दो, तो नीचे प्लस करने के बाद 18 17 आ गया, एंड यू कैन देन फाइंड द रिस्पेक्टिव शेयर। अच्छा, दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा ये हमारे पास एक और दूसरा मेथड है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले ऊपर मैंने करवा दिया एक टाइप के क्वेश्चंस, उसके ऊपर मैंने एक दो क्वेश्चंस करवा भी दिए, कुछ फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस है वो मैंने बता दिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने ये बुक का लिंक शेयर कर दूंगा, तो इससे खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सेकंड जो टाइप की है क्वेश्चन वो ये है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको नजर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पर वो कहते हैं कि यार अगर एक बंदा है, बंदा है वो 20 डेज के अंदर एक चीज़ बना रहा है, ठीक है, 10 बंदे जो हैं वो 20 डेज में बना रहे हैं, तो बताओ 12 बंदे कितने दिनों में बनाएंगे वो काम। तो वो आप फाइंड करना होता है, तो इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। अब ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि हमारे पास 20 फीट की जो है वो पोल है, उसका जो शेडो है वो 24 फीट पड़ता है, आई गेस 24 फीट। अगर वो 30 फीट हो जाए तो उसका क्या पड़ेगा। तो ज़रा अगर 20 से बढ़ रहा है, 20 फीट के ऊपर उसका शेडो 24 आ रहा है, तो 30 फीट के ऊपर शेडो बढ़ेगा ना। ठीक है, तो जब शेडो बढ़ेगा तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, यानी अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये भी बढ़ती जाएगी, तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए आपको सिंपल करना पड़ेगा ना, कि आप जो है आपको 20 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 24 को 30 से मल्टीप्लाई कर दें और 20 को इस तरह कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशंस के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, 24 को 30 से, और इसको डिवाइड कर दें 20 पे, तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 12, और 12 3 से 36, तो ये आके बस
36 का आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। इफ द प्राइस ऑफ द 50 रेडीमेड शर्ट इज रुपीज दिस, देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द 85 सच शर्ट्स। ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें और सेम मेथड करें। अगर फिलहाल देखें डायरेक्ट रिलेशंस को, इनडायरेक्ट के इनवर्स प्रोपोर्शंस हम कल करेंगे। ठीक है। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो फिलहाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सॉल्व करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वेशंस को इसी तरह लिखें जैसे मैंने लिखा। ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करें। ठीक हो गया। सो फिलहाल यहीं तक हम करते हैं, आगे फिर हम देखेंगे। ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।